बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इको 601 का असाइनमेंट है। ये इंतहाई आसान है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप इंशाल्लाह इजीली उसको कवर कर लेंगे मुकर्रर टाइम पर। तो आपको उन्होंने केस दिया है कि इन्वायरमेंटल क्यूजनेट कर्व है और ये पर कैपिटा इनकम और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के दरमियान ताल्लुक़ वो ज़ाहिर करता है। तो इसका मतलब ये है, इस क्यूजनेट कर्व के मुताबिक जब एक कंट्री में इनकम राइज होता है तो इसके साथ साथ इन्वायरमेंट डिग्रेड भी होता है, क्योंकि पोल्यूशन में इजाफा होता है, कारखाने लगाए जाते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल हो जाता ज़्यादा हो जाता है। तो इसके साथ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, इसी तरह ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो, एसिड रेन, इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग, ये तमाम चीज़ें वो इससे मुंसलिक है पोल्यूशन के साथ। तो वो कहते हैं कि जब एक कंट्री वो उसका इनकम रेज होता है तो वो कारखाने लगाते हैं, तो इससे इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाता है। लेकिन जब एक कंट्री का इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो कोशिश करता है वो कंट्री कि वो माहौल को बचा ले। उनके पास पैसा ज़्यादा होता है तो वो शजरकारी पर और इसी तरह ऐसी टेक्नोलॉजी पर वो पैसा लगाता है जिससे पोल्यूशन कम से कम हो जाए। तो हम इस सिचुएशन को इस तरह इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि एक गरीब मुल्क जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन ना हो तो वो इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करता, तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडिकेटर है वो अच्छा होता है, गुड होता है। लेकिन जब एक कंट्री वो ग्रोथ शुरू करता है और फिर वो कारखाने लगाता है तो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब ये कंट्री वो डेवलप हो जाता है तो फिर आवाम से डिमांड शुरू हो जाता है कि हमारे माहौल को साफ़ किया जाए, तो इन्वायरमेंट के हवाले से कानून साज़ी की जाती है और वहाँ पे इन्वायरमेंट इम्प्रूव होता है। तो ये ज़ाहिर होता है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या इमिशन उसका ताल्लुक़ वो इनकम के साथ है। और ये जो फंक्शन है ये इन्वर्टेड यू फंक्शन ज़ाहिर करता है, यानी आगाज़ में इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, लेकिन जब इनकम बढ़ जाता है तो फिर ये डिग्रेडेशन कम होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम का कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन पे या ग्रीन हाउस गैस इमिशन पे एक असर है। उसको हम एक मॉडल के ज़रिए से हम ज़ाहिर कर सकते हैं कि y इज़ इक्वल टू बी नाट प्लस बीटा नाट प्लस बीटा वन एक्स प्लस ई। यहाँ पे जो x है ये जीडीपी पर कैपिटा ग्रोथ यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इनकम को ज़ाहिर करता है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और हमें पता है कि इनकम का ताल्लुक़ वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिशन का ताल्लुक़ इनकम के साथ है। तो y जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड इट डिपेंड्स ऑन x। बीटा नाट ये इंटरसेप्ट टर्म है और बीटा वन स्लोप कोफिशिएंट है और e इज़ एरर टर्म। तो ये इंतहाई आसान है। उन्होंने आपको डेटा दिया है, नंबर ऑफ डेटा इज़ 10 ऑब्जर्वेशन है 2001 से लेकर 2010 तक। उन्होंने आपको x की वैल्यू भी दी है और y की वैल्यू भी दी है 2001 से लेकर 2010 तक। तो यहाँ पे उन्होंने आपसे मांगा है कि आपको 5 चीज़ें मालूम करनी है। एक है कोफिशिएंट मालूम करना है, बीटा नाट और बीटा वन, इसी तरह आर स्क्वायर, और थर्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट प्लस स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन, और आपने टी वैल्यू कैलकुलेट करना है और आखिर में आपने एफ वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आपका जो है ना वो शुरू होता है। इंतहाई ईजी है, थोड़ा सिर्फ ये है कि थोड़ा लेंथी होगा। अच्छा, तो ये मैंने एक्सेल में ये डेटा उसको सम किया है, और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ईमेल भेजने में आपका ईमेल जो है ना वो आप कमेंट करें तो उस ईमेल पर मैं इसको सेंड करूँगा, तो आपका टाइम वो बच जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने ईयर्स दिया है, एक्स ऑलरेडी उन्होंने दिया है, आपने उसको सम करना है, तो इससे 21.04 वगैरह आता है। इसी तरह वाई उन्होंने दिया है 10 सालों का, तो आपने आखिर में उसको जमा करना है, समेशन वाई आई जो कि 434.96 है। फिर आपने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई। तो यहाँ पे 2001 के हवाले से आपने 1.53 को 55.23 से मल्टीप्लाई किया तो 84.85 वो यहाँ से जो है इसका आंसर आता है।
तो बिलतरतीब आपने 2010 तक वो आपने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने इस सब को सम करना है, जो कि इसका टोटल 881.9977 है। फिर आपने क्या करना है, यही डेटा कि उनके फार्मूले में इस्तेमाल होता है, इसी वजह से आपने ये मालूम करना है। फिर आपने एक्स स्क्वायर मालूम करना है, यानी 1.53612336 इसका स्क्वायर आप लेंगे तो ये 2.35। फिर आपने बिलतरतीब हर साल के लिए जो है ना वो आपने मालूम करने हैं। फिर क्या करना है, आपने इसको सम करना है, जमा करना है। 76.14258961 जब आप 2001 से लेकर इस पूरे कॉलम को सम करेंगे तो ये ई एक्स स्क्वायर समेशन एक्स स्क्वायर है। इसके बाद आपने ट्रेंड वैल्यू मालूम करना है, लेकिन ट्रेंड वैल्यू मालूम करने के लिए जो उन्होंने आपको दिया है कि आपने बीटा नॉट और बीटा वन आपने मालूम करना है, तो वहाँ पे चलते हैं। फिर इस कॉलम को मुकम्मल करेंगे। अच्छा, ये बात नोट करें कि आपने फार्मूला और इसमें जो है ना पूरा वो कैलकुलेशन करना है। इसके बाद आपने इस टेबल में आपने वैल्यूज पुट करने हैं जो आंसर आता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 फार्मूले उन्होंने दिए हैं, तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करके उसका आंसर वो डिटरमिन करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बीटा वन को मालूम करते हैं, और उसका फार्मूला ऑलरेडी उन्होंने दिया है कि एन ई एक्स वाई वाई वन और माइनस ई एक्स समेशन वाई, और फिर उन्होंने दिया है एन समेशन एक्स और स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पता है कि 10 ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि 2001 से लेकर 2010 तक है। और एक्स वाई तो हमने समेशन निकाला है, क्योंकि हमने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई किया। और फिर उसका जो कॉलम नंबर 3 है आप वहाँ पे देख लें, तो हमने उसको जमा किया है 881.997758 ये इसका आंसर है। फिर ई एक्स का हमने जो पहला कॉलम है यानी इनकम का, तो उसका जो सम है वो 21.04912746 मल्टीप्लाई बाई वो समेशन वाई जो कि 434.967 हमने उसको जमा किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपने उसको डिवाइड करना है। हमें पता है कि 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 10 और मल्टीप्लाई बाई ई एक्स स्क्वायर तो 76 हो, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर भी मालूम करना है। और ये हम वहाँ पे देखेंगे, हमने वहाँ पे स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले वहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने स्क्वायर मालूम किया है इन सब का, और फिर हमने जमा किया है 76.14258961। तो यही चीज़ आपने वहाँ पे पुट करना है फार्मूले में। तो आप यहाँ पे देख लें कि जो फार्मूला है, तो वहाँ पे आपने ई एक्स स्क्वायर जो समेशन है 76.14 और माइनस ई एक्स स्क्वायर हमने जो एक्स डेटा है 21.04912746 इसका स्क्वायर लेना है। तो आप ये कैलकुलेशन कर ले और उसको एक दूसरे के साथ प्लस और जो मल्टीप्लिकेशन है तो वो आप कर ले। तो इसका जो बीटा वन है, बीटा वन नॉट है, इसको हम बी भी कह सकते हैं। इसकी वैल्यू है -1.0544074517। तो बीटा वन हेड का जो उन्होंने आपसे मांगा है इसका आंसर ये है। तो आपने ये वैल्यू वहाँ पे पुट करना है। अच्छा, तो ये जब आपने डिटरमिन किया, अभी आपने बीटा नॉट हेड वो उसको डिटरमिन करना है। तो उसका फार्मूला है वाई बार माइनस बीटा वन हेड एक्स बार। तो वाई बार का मतलब है कि वाई डिवाइड बाई एन। तो हमने समेशन वाई मालूम किया है मुकम्मल 434.96 और 71533, और डिवाइड बाय एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 2001 से लेकर 2010 तक है, तो 10 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइड बाय 10। और माइनस बीटा वन का हमने मालूम किया वैल्यू के वो है -1.0544074517, और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स बार के साथ। तो हमें पता है कि ई एक्स जो समेशन एक्स है वो 21.04912746
और एक्स बार है तो एक्स ओवर एन, तो यहाँ पे एन आपके पास 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2001 से लेकर 2010 तक। फिर आपने यहाँ इसको जमा करना है और डिवीज़न वगैरह ये सब कुछ कर ले। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है बीटा नाट का, वो हेड का 45.71161510,145। तो ये आपका जो है ना दूसरा जो आपको उन्होंने दिया है क्वेश्चन, यानी बीटा नाट की वैल्यू आपने डिटरमिन की, तो ये वैल्यू आपने उस टेबल में पुट करना है, लेकिन इसके साथ साथ ये फार्मूला लिखना है और इसमें ये वैल्यूज़ पुट करने हैं। आपने उनको बताना है कि हमने ये आंसर निकाला है, लेकिन इसके लिए ये प्रोसेस हमने किया है। जब आपने बीटा नाट और बीटा वन वो डिटरमिन किया, तो इसके बाद आपने ट्रेंड वैल्यू मालूम करना है, और ट्रेंड वैल्यू मालूम करना इंतहाई इजी है। आपने क्या करना है, ये जो ट्रेंड वैल्यू है ये इसको हम वाई हेड से ज़ाहिर करते हैं। तो वाई हेड का फार्मूला है वाई हेड इज इक्वल टू बीटा नाट प्लस बीटा वन एक्स। आप देख लें बीटा नाट की वैल्यू हमने डिटरमिन की कि वो 45 इशारे समथिंग था, और इसी तरह बीटा वन का वैल्यू हमने मालूम किया कि वो -0.5 समथिंग था। तो यहाँ पे आप देख लें बीटा नाट की वैल्यू प्लस बीटा वन और मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो यहाँ पे 2001 के हवाले से आपने 1.53612336 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह 2। तो जब ये आंसर आ जाए तो इन सब को आप सम करें, तो आपके पास समेशन वाई हेड आ जाएगा जो कि 434,967,1533, ये आपका आंसर आया, क्योंकि यही वैल्यू मज़ीद फार्मूले में यूज़ होगा। फिर उन्होंने आपको दिया है रेजिडुअल या एरर, क्योंकि एरर टर्म भी आपने मालूम करना है। तो एरर का मालूम करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने वाई से वाई हेड को मनफी करना है। तो वाई सपोज़ करें 55.23 से आपने 44.09 को माइनस करना है, तो आपको एरर टर्म ये आ जाएगा। फिर आपको हर ईयर के सामने जो है ना करस्पॉन्डिंग आपने ये वैल्यू वो मालूम करना है। इसी तरीके से वाई से वाई हेड को माइनस करना है, फिर इनको सम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो समेशन है वो समेशन एरर टर्म का वो 1.8498 ये आप आगे यूज़ करेंगे। फिर आपने स्क्वायर आप एरर ये लेना है, तो इसको आप स्क्वायर कर ले 11.1418, इसका जब आप स्क्वायर लेंगे 124। तो बिलतरतीब आप हर एक का स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पे गलती से यहाँ पे आया है, हालांकि ये आखिरी कॉलम के नीचे होना चाहिए था। तो समेशन ई स्क्वायर जो है वो 256.3222068 ये नेक्स्ट फार्मूले में यूज़ होगा। तो ये आपने सबसे पहले ये टेबल बनाना है, और यहाँ तक जो एक्स स्क्वायर तक, फिर आपने बीटा नाट और बीटा वन की वैल्यू मालूम करना है। जब आप वैल्यू मालूम करें तो इसके बाद एक और कॉलम आप शुरू करेंगे ट्रेंड वैल्यू की। तो वाई हेड की वैल्यू जब मालूम हो जाए तो फिर उसके बाद आप एरर टर्म मालूम कर सकते हैं, और फिर आप स्क्वायर ऑफ एरर वो आप मालूम करेंगे। तो यहाँ पे आपका टेबल कंप्लीट हुआ। इसी टेबल के ज़रिए से हम नेक्स्ट फार्मूलेज़ में यही वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये इंतहाई ज़रूरी है और इसको समझना आपके लिए लाजमी है। अच्छा, तो आर स्क्वायर फार्मूला उन्होंने दिया है, और इसका जो है ना समेशन वाई हेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वाई स्क्वायर का फार्मूला आपने लिखना है, और ई वाई स्क्वायर तकरीबन एक जैसे है, और 434,967,1533। और आई थिंक यहाँ पे मैं स्क्वायर भूल चुका हूँ, आप भी यहाँ पे लिख ले स्क्वायर, लेकिन इसका जवाब 1 आएगा, क्योंकि वाई हेड और वाई का जो सम है वो एक बराबर है। तो आप यहाँ पे आप देख ले कि जो वाई है उसका जो वैल्यू है समेशन वो 434.9671 है, और यहाँ पे देख ले वाई हेड का जो सम है 434.9671। तो इसी वजह से जब आप इसको एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ये 1 के बराबर है। फिर उन्होंने आपसे कहा है कि स्टैंडर्ड एरर आप एस्टीमेट मालूम करें, तो उन्होंने आपको सिग्मा हेड दिया है फार्मूला,
और उसके रूट और समेशन ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन ओवर के। तो हमें पता है कि जो ई स्क्वायर है उसकी वैल्यू 256.322,068 है। यहाँ पे आप देख लें कि जो स्क्वायर आप एरर है 256.322,068 है। तो यहाँ पे आप देख लें कि जो ई स्क्वायर है सिग्मा ई स्क्वायर समेशन है तो 256.322 और 068 और डिवाइड बाय एन ओवर के। एन हमें पता है कि 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2001 से लेकर 2010 तक, और माइनस के नंबर ऑफ पैरामीटर्स है। हमें पता है कि जो उन्होंने हमें जो मॉडल दिया है कि y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x, तो वहाँ पे 2 पैरामीटर्स है, एक बीटा 1 है और दूसरा बीटा नॉट है। तो के माइनस एन माइनस के यानी 10 माइनस 2 पैरामीटर्स है। तो इसे 8 आता है। आप ये कैलकुलेशन कर ले तो आपका जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट है वो 5.66041304.79 है। तो आपने 3 क्वेश्चंस के आंसर दिए, ये वैल्यू आप वहाँ पे टेबल में पुट करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने ये प्रोसेस मुकम्मल तौर पर करना है ताकि उनको मालूम हो कि आपने ये क्वेश्चन एक प्रॉपर तरीके से किया है। इसके बाद आपने स्टैंडर्ड एरर आप बीटा 1 हेट आप मालूम करना है। तो बीटा 1 तो आपको ऑलरेडी पता है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 इसका फार्मूला है सिग्मा हेट डिवाइड बाय ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो हमने सिग्मा स्क्वायर यानी स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मालूम किया अभी, जो कि 5.6604 था। तो ये वैल्यू आप पुट करें, नीचे आप अंडर रूट करें। तो ई एक्स होल स्क्वायर हमने एक्स स्क्वायर मालूम किया था, उसके समेशन 76.142। इसी तरह माइनस ई एक्स हो तो समेशन एक्स का जो पूरा था वो 21.049, इसका स्क्वायर ले लें। और इन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2001 से 2010 तक। तो ये जब आप पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये जो है 1.00320590736, ये आपका स्टैंडर्ड एरर आप बीटा 1 हेट है। फिर उन्होंने आपसे कहा है कि आपने टी वैल्यू मालूम करना है। तो फार्मूला उन्होंने दिया है बीटा 1 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर आप बीटा 1। तो बीटा 1 ऑलरेडी हमें पता है, सबसे पहले हमने मालूम किया है कि वो -1.0544 और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1 1.0032 ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो टी है वो बराबर है -1.0510 के बराबर है। और फिर आखिरी क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि आप एफ वैल्यू वो मालूम करें। तो उन्होंने फार्मूला दिया है आर स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन ओवर के और डिवाइड बाई के माइनस 1। तो आर स्क्वायर 1 के बराबर है और 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो 10 है। और हमें पता है कि 2 पैरामीटर्स है, बीटा 1 है और बीटा नॉट है, तो 10 माइनस 2 और के ऑलरेडी पता है कि 2 पैरामीटर्स है और -1। तो यहाँ पे देख ले 1 -1 इज इक्वल टू 0, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय विद 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो एफ वैल्यू है वो 0 के बराबर है। शायद मैं रियाजी में थोड़ा वीक हूँ, और जहाँ पे आपको लगे कि मुझसे कोई गलती हुई या कोई कुछ रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई करूँ। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।